हेलो स्टूडेंट्स, आपकी सुमन दीदी फिर से आपके पढ़ाने के लिए आ गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अब आज मैं तत्पुरुष समास पढ़ाने वाली हूँ। कौन सा? तत्पुरुष समास। अब देखो इसमें क्या होता है, अव्ययभाव समास मैंने पढ़ा था। पहला पद है वो प्रधान होता है, अव्यय भी होता है, उपसर्ग भी होता है, उसमें निपात भी होता है और प्रधान भी होता है साथ में। और दूसरे पद में क्या होता है? संज्ञा शब्द। क्या होता है? संज्ञा शब्द। ठीक है। अब देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें जिस समास में परिभाषा चल रही है, जिस समास में उत्तर पद, कौन सा? उत्तर को बोलते हैं दूसरा पद। अव्ययभाव पहला हो गया तो इसका दूसरा हो गया। दूसरा पद प्रधान हो तथा कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कैसे? अब देखो मैं आपको समझा देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ चलते हैं। ठीक है। अब देखो जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो वो उत्तर पद दूसरा पद प्रधान है, वो किसका है? वो राजा का है। ठीक है। उस हिसाब से पद प्रधान हो तथा कारक विभक्ति चिन्ह का लोप, यानी कारक विभक्ति मतलब कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए ये कारक विभक्ति के चिन्ह है ना, उनका लोप है वो हो जाता है, मतलब लग जाती है। ये सीधी सी बात ये है। जैसे से के द्वारा के लिए नाम से पता चल जाता है आपको कि इसको बनाने के लिए हम कौन सा विभक्ति चिन्ह है वो प्रयोग करेंगे, क्या आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए गंगा जल है, तो गंगा जल में आपको जाहिर सी बात है, पता है कि गंगा जल को हमें टुकड़ों में बांटेंगे तो ये लिखेंगे गंगा का जल। ये सभी को पता है इस चीज का। ठीक है। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है। फिर हम पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, इसका मतलब होता है रास्ते से हटा हुआ व्यक्ति होता है ना, जो भयभीत हो जाता है। जैसे आप मानो किसी भी प्रकार से जब एक बार भी बोल दिया जाता है कि अच्छे कमेंट आने चाहिए, आपको बताना जरूरी नहीं है कि हम कहाँ से नहीं है, जरूरी नहीं है वो। क्यों बताएं?